हाँ जी बेटा। तो बेटा टुडे वी हैव यस वीक स्टेम। आज हम बात करेंगे बेटा वीक स्टेम है ना। हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। यस, क्या पढ़ रहे थे बेटा? स्टेम पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे स्टेम की, है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम में बेटा हम बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ स्टेम की, है ना। यस, फॉर्म्स ऑफ स्टेम की बात कर रहे थे, है ना। ऐसे ही है। स्टेम हमने पढ़ ली बेटा। एक तो होती है रिड्यूस स्टेम, याद है? रिड्यूस स्टेम पढ़ ली बेटा हमने। यस, एक है बेटा हमने बात कर ली इरेक्ट स्टेम की। यस, नाउ वी है, आज हम बात करेंगे बेटा वीक स्टेम की। सुनना आप ध्यान से। वीक स्टेम, वीक स्टेम क्या होती है बेटा? स्टेम इज थिन, सॉफ्ट, है ना, एंड वीक। जो स्टेम होती है बेटा, हेयर स्टेम इज थिन, थिन है बेटा, सॉफ्ट है, वीक है ना। वीक इन दी सेंस इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। समझा रही कि नहीं आ रही? वीक क्या मीन्स? कैन नॉट, यस, कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। समझा रही कि नहीं आ रही? इरेक्ट नहीं रह सकती, therefore require some kind of support. Therefore, yes, therefore require some kind of support. इजी होगा कि नहीं? मतलब स्टेम वीक है बेटा, है ना। स्टेम वीक है, स्टेम वीक है, इट कैनॉट स्टैंड इरेक्ट, गिर जाएगी ऐसे, है ना। इरेक्ट रहने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। Therefore require some kind of support. Such kind of stem is called weak stem. जरा बेटा नहीं यानी वीक स्टेम को बेटा हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। यस, एक तो होती है बेटा अपराइट वीक स्टेम। यस, अपराइट वीक स्टेम होती है बेटा, है ना। सुनना ध्यान से। एक होती है बेटा प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम। पढ़ते हैं आज प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम में समझा नहीं यानी वन बाय वन। पहले बात करेंगे किसकी? अपराइट वीक स्टेम की, फिर बात करेंगे बेटा प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम की। अपराइट वीक स्टेम फर्दर दो तरह की है, मैंने बताया था आपको, ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना। प्रोस्ट्रेट वीक स्टेम फर्दर दो तरह की है बेटा, ट्रेलर्स एंड, यस, ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स, है ना। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपराइट वीक स्टेम की। इजी है ना, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। रखो ना इसको। यस, सुनना ध्यान से। अपराइट वीक स्टेम सुना बेटा। यस, अपराइट वीक स्टेम बेटा, है ना। वीक स्टेम पढ़ रहे हैं। यस, वीक स्टेम में बेटा अपराइट वीक स्टेम। अपराइट वीक स्टेम दो तरह की थी बेटा, कौन कौन सी? ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स। पहले बात करते हैं बेटा यस ट्वाइनर्स की। ट्वाइनर्स क्या होती है? हेयर स्टेम इज थिन, सुनना ध्यान से। स्टेम इज थिन, थोड़ी पतली है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सॉफ्ट है बेटा, फ्लेक्सिबल है एंड सेंसिटिव। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो स्टेम होती है बेटा वो थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है एंड सेंसिटिव है। सेंसिटिव इन दी सेंस, सुनना ध्यान से, इट कैन coil around the support. Yes, it can coil around the support by itself. Sensitive है कि नहीं? Coil around the support itself, like
लाइक रोप, जैसे रस्सी होती है बेटा, समझा दी ना यदि। इट कैन कॉइल, स्टेम थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव है तो इट कैन कॉइल अराउंड द स्पोर्ट बाय इटसेल्फ, मींस इट डज नॉट रिक्वायर, यस, इट डज नॉट रिक्वायर एनी क्लिंगिंग स्ट्रक्चर, एनी क्लिंगिंग स्ट्रक्चर। इसको बेटा किसी तरह का कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इट कैन कॉइल अराउंड द स्पोर्ट बाय इटसेल्फ। समझा रही है क्यों? क्योंकि स्टेम सेंसिटिव है। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? सुनना ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग मे बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सुनना ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग डिपेंडिंग अपॉन दी, यस, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, डायरेक्शन है जो बेटा कॉइलिंग की, दैट मे बी यस एंटी क्लॉकवाइज, यस, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, यस। सुनना ध्यान से। अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इसको बोलते हैं यस सिनिस्ट्रोस। क्या बोलते हैं? सिनिस्ट्रोस। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोस। समझा रही बेटा? नहीं यानी अगर डायरेक्शन है जो कॉइलिंग की दैट इज एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोलते हैं बेटा उसको? सिनिस्ट्रोस। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रोस, है ना। एग्जांपल लेते हैं, सुनना, मैं ड्रॉ करता हूं। सपोज बेटा ये सपोर्ट है, दिस इज अ सपोर्ट। समझा रही कि नहीं आ रही? प्लांट कॉइल कर रहा है इसे, देखो, यस, आइडिया, यस। समझा रही कि नहीं आ रही? ड्रॉ करते हैं, देखो, बड़ा नहीं आ रही? डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग हियर, देखो, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग इज एंटी क्लॉकवाइज। समझा रही कि नहीं आ रही? कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर नहीं है, अपने आप ही कॉइल कर रही है। कॉइलिंग की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये प्लांट कौन सा बनाया हमने? कॉन्वोल्वुलस। प्लांट कौन सा ड्रॉ किया? ये कॉन्वोल्वुलस है। डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग में भी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है बना के देखते हैं। सपोज ये क्या होगी बेटा? सपोर्ट होगी। समझा रहे कि नहीं आ रही? अब क्लॉकवाइज है, समझा रही है? समझा रही नहीं आ रही? होगा, सुनना ध्यान से। ये प्लांट बेटा ड्रॉ कर रहा हूं, समझा रही कि नहीं आ रही? इजी होगा। क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, ये प्लांट है ट्राइडेक्स, या चलो लैब लॉब। समझा रही नहीं आ रही? पता लग रहा बेटा? नहीं तो बहुत इजी है ना। टॉयलर क्या बेटा? स्टेम थिन है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, बट सेंसिटिव है। क्या है बेटा? सेंसिटिव है। सेंसिटिव है तो इट कैन कॉइल अराउंड द स्पोर्ट बाय इटसेल्फ। इसको कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। समझा रही है कि नहीं आ रही? किसी तरह का कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अपने आप ही कॉइल करती है स्पोर्ट के राउंड। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी हो गया। डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी है। क्लॉकवाइज है तो, है ना, क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोस। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोल देते हैं बेटा? सिनिस्ट्रोस बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? सो दिस स्टेम इज, ये क्या होगी? ये होगी ट्वाइनर्स। पता लग रहा है बेटा? नहीं पता लग रहा? इजी हो गया। चलो नेक्स्ट वी हैव क्लाइंबर्स। अब कर दो, सुनना ध्यान से।
सुनना। यस, नेक्स्ट वी हैव क्लाइंबर्स। अपराइट वीक स्टेम समझा रही नहीं है, दो तरह की थी, एक तो होगी बेटा कौन सी, ट्वाइनर्स, है ना। सेकंड है बेटा, यस, सेकंड वी हैव क्लाइंबर्स। सुनना ध्यान से। क्लाइंबर्स में क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। हेयर स्टेम इज सॉफ्ट, थिन, यस, एंड फ्लेक्सिबल। हेयर स्टेम इज नॉट सेंसिटिव। सुनना ध्यान से, स्टेम इज नॉट सेंसिटिव। स्टेम सेंसिटिव नहीं है, समझा रही कि नहीं यार। इट मीन्स इट कैन नॉट कॉइल अराउंड द सपोर्ट बाय इटसेल्फ। इट कैन नॉट कॉइल अराउंड द सपोर्ट बाय इटसेल्फ। ये अपने आप नहीं कॉइल करती सपोर्ट के अराउंड, समझा रही कि नहीं यारी। इजी हो गया। देयरफॉर, यस, therefore require some clinging structures। therefore require some clinging structures। पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, क्लाइंबर्स और ट्वाइनर्स में पता लग रहा नहीं, पता लग रहा। ये स्टेम सेंसिटिव नहीं है, ये अपने आप नहीं कॉइल करती। इसको कॉइल करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन दैट क्लिंगिंग स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन, सुनना ध्यान से, डिपेंडिंग अपॉन the clinging structures। वो क्लिंगिंग स्ट्रक्चर क्या है जिसके थ्रू ये क्लाइंब कर रहा है, समझा रही कि नहीं यारी। क्लाइंबर्स बहुत तरह के, समझा रही कि नहीं यारी। हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पढ़े बेटा रूट क्लाइंबर्स, याद है, याद आ रहा है रूट क्लाइंबर्स, रूट वाले पोर्शन में पढ़ा हमने, बात की ना रूट क्लाइंबर्स की। जैसे यस, रूट क्लाइंबर्स पढ़े हमने, कौन सा, यस यस, पढ़ा हमने पोथोस, याद है कि नहीं, बीटल, आईवी, याद आ नहीं, याद है, एडवेंटिशियस रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स में पढ़ा हमने, समझा दी कि नहीं यानी। इट मे बी टेंड्रल, इट मे बी टेंड्रल क्लाइंबर्स। मटर देखे हैं बेटा, मटर देखिए कि नहीं, उस पे क्या होते हैं, टेंड्रल होते हैं कि नहीं, क्या लगे होते हैं, टेंड्रल लगे होते हैं। टेंड्रल क्लाइंबर है, जैसे पी प्लांट है, बहुत है, एक्सेट्रा। थॉर्न होते हैं कई जगह पे, क्या होते हैं, थॉर्न होते हैं, हुक्स होते हैं, समझा रही कि नहीं, ऑल आर क्लिंगिंग स्ट्रक्चर्स, समझा रही नहीं यार। तो मेन डिफरेंस क्या है बेटा ट्वाइनर्स और क्लाइंबर्स में। ट्वाइनर की स्टेम क्या है, ट्वाइनर की स्टेम क्या होती है बेटा, यस, ट्वाइनर की स्टेम क्या होती है, सेंसिटिव, वो अपने आप ही कॉइल करती है। क्लाइंबर की स्टेम सेंसिटिव नहीं होती, इसलिए उसको क्लाइंब करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए, क्लिंगिंग स्ट्रक्चर चाहिए, समझा रही कि नहीं यार। डिपेंडिंग अपॉन दैट क्लिंगिंग स्ट्रक्चर बहुत तरह की है, बहुत तरह की, समझा रही है कि नहीं यार। हमने सारा नहीं पढ़ लेना, याद ही नहीं रहेगा इतना तो, हो ना। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था रूट क्लाइंबर्स हैं, टेंड्रल होते हैं, टेंड्रल होते हैं कि नहीं, टेंड्रल पी प्लांट में है, पैसिफ्लोरा में है, कुकुरबिट्स में है, बहुत तरह एग्जांपल्स बहुत है। पी प्लांट में है, पैसिफ्लोरा में होता है बेटा, है ना, कुकुरबिट्स में होता है, बहुत है। कई जगह पे थॉर्न होते हैं, थॉर्न क्या करते हैं, कंडे होते हैं कि नहीं, वो भी क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। बोगनविलिया में है जैसे, पता लगा, बहुत हुक्स होते हैं कई जगह पे, वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, बहुत तरह के, समझा रही है नहीं यार, इजी होगा। तो ये तो है बेटा अपराइट वीक स्टेम, सुनना ध्यान से। ये जो ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स हैं, तो करूं बेटा एक बार, चलो सुनना ध्यान से, बेसिक आइडिया बताओ। अपराइट वीक स्टेम में बेटा हमने बात कर ली ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स की, है ना। अब क्लाइंबर्स बहुत तरह के, अब तो रिसर्च थोड़ी करनी है ना, इतना याद ही नहीं रहेगा कंटेंट, समझा रही है, जो सिलेबस में वही पढ़ना, सुनना ध्यान से। हमने बात कर ली ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स की, अब सुनना ध्यान से। ये जो बोथ, ये दोनों है, बोथ मतलब ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना। ये क्या करते हैं, बोथ, यस लिख देता हूं, बोथ ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स, बोथ ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स, इनकी स्टेम क्या होती है, यस, दे हैव वीक स्टेम,
क्या होती है बेटा इनकी, यहां पे उनकी वीक स्टेम होती है विच राइज अपवर्ड, विच राइज यस अपवर्ड, ऐसे ही हो रहा है, ट्वाइनर है चाहे क्लाइंबर है, इनकी स्टेम वीक है एंड दे राइज अपवर्ड। क्यों, व्हाई, व्हाई दे राइज अपवर्ड, है ना, ये अपवर्ड क्यों जाती है, क्या जरूरत है, रीजन क्या है, रीजन इज टू एक्सपोज, यस, इज टू एक्सपोज लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, reproductive structures for optimum function, for optimum function। समझा नहीं आ रही, स्टेम में वीक स्टेम में, चाहे वो ट्वाइनर है बेटा चाहे वो क्लाइंबर है, बोथ द टाइप्स ऑफ वीक स्टेम राइज अपवर्ड, है ना, so as to expose their leaves and their reproductive structures for their maximum, for their optimum function। समझा रही है कि नहीं यार, इजी हो गया, समझा रही नहीं आ रही। एक तो होती है बेटा यस अपराइट वीक स्टेम, इसमें क्या पढ़ लिया बेटा हमने, ट्वाइनर्स एंड क्लाइंबर्स, है ना। नेक्स्ट वी हैव ब्रॉस्टेड वीक स्टेम, यस, हियर वी हैव ब्रॉस्टेड वीक स्टेम। ब्रॉस्टेड वीक स्टेम में क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से, वीक स्टेम टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, है ना, ये अपवर्ड नहीं रेज होती, प्रोस्टेड वीक स्टेम जो होती है, दीज वीक स्टेम्स डज नॉट, है ना, रेज अपवर्ड। सुना ध्यान से, प्रोस्टेड वीक स्टेम क्या होती है, सुनना, ये जो वीक स्टेम है, जो वीक स्टेम है, टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग। मतलब क्या है, ग्राउंड की सपोर्ट लेके स्प्रेड हो रही है, पर्पस सेम, पर्पस क्या है, सेम क्या, स्प्रेड का, स्प्रेड क्यों करना है, फॉर एक्सपोजिंग लीव्स यस एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, फॉर एक्सपोजिंग लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। समझा रही है नहीं आ रही, जो वीक स्टेम ग्राउंड की सपोर्ट लेके बेटा स्प्रेड कर रही है उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉस्टेड वीक स्टेम, है ना। जो वीक स्टेम अपवर्ड राइज करती है उसको बोलते हैं अपराइट वीक स्टेम। जो अपराइट है वो क्या होगी, वीक स्टेम अपराइट होगी, जो ग्राउंड की सपोर्ट लेके स्प्रेड हो रही है बेटा उसको ब्रॉस्टेड बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं, वीक स्टेम दो तरह की होगी ना, एक तो क्या हो रहा है, एक स्टेम ऐसी है जो सपोर्ट की हेल्प लेके, है ना, अपवर्ड राइज करती है, वो क्या होगी अपराइट वीक स्टेम। एक ग्राउंड की सपोर्ट लेके स्प्रेड कर रही है, वो क्या होगी ब्रॉस्टेड वीक स्टेम। पर्पस क्या है, पर्पस दोनों का सेम ही है, पर्पस क्या होगा सेम, ताकि अपने लीव्स को क्या करें, अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या करें, मैक्सिमली एक्सपोज करें, किसके लिए, ऑप्टिमम फंक्शन के लिए। समझा रही है कि नहीं यार, इजी हो गया, सुनना ध्यान से। ये ब्रॉस्टेड वीक स्टेम है जो बेटा सुनना, ये भी दो तरह की है ना, यस। फर्स्ट वी हैव ट्रेलर्स, यस, फर्स्ट वी हैव ट्रेलर्स। ट्रेलर में क्या होता है बेटा, वीक स्टेम में बेटा, है ना, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यस, विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स। समझानी करिए, समझानी कि नहीं, सुनना ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज एक एग्जांपल है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में क्या है बेटा, डिफ्यूज्ड ट्रेलर है। सुनना ध्यान से, क्या होता है इसमें, डिफ्यूज्ड, यस, डिफ्यूज्ड ट्रेलर होते हैं। डिफ्यूज का मतलब इट स्प्रेड ऑल अराउंड इन ऑल द डायरेक्शंस। ये देखो सपोज रूट्स बेटा प्लांट की एक ही जगह पे होती है, समझा रही कि नहीं। सपोज हम ऊपर से देख रहे हैं प्लांट को, ऐसे देख रहे हैं, ये ग्राउंड है,
समझ आ रही है, व्यू बन रहा है, प्लांट को देख रहे हैं, ये ग्राउंड है, सॉइल है बेटा ये, वो प्लांट क्या कर रहा है, ऐसे ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड हो रहा है, रूट्स यहीं पे है बस, समझा रही है कि नहीं यार, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, ब्रांचेस आर फ्लैट ऑन द सरफेस, समझा गई, वीक स्टेम में टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग, ग्राउंड की सपोर्ट लेके स्प्रेड कर रही है इन ऑल द डायरेक्शंस, डिफ्यूज ट्रेलर है यूफोर्बिया में, समझा रही है नहीं यार, बहुत इजी है, विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, ट्रेलर्स में क्या होता है बेटा, रूट सिर्फ एक ही जगह पे होती है, समझा रही है यार, पर स्प्रेड हो रहा है ग्राउंड पे स्प्रेड होता जाएगा, पर रूट्स कहां होंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे होंगी, समझा रही कि नहीं यार, विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्रेलर में क्या स्प्रेड तो हो रहा है ग्राउंड की सपोर्ट लेके, बट रूट्स सिर्फ एक ही जगह पे होती है, विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, क्या बोलते हैं बेटा इनको, ट्रेलर्स बोलते हैं, समझा रहे कि नहीं यार, जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, कई बार क्या होता है ट्रेलर में, सम ब्रांचेस आर पार्शियली इरेक्ट, समटाइम्स क्या होता है ट्रेलर में, some branches are partially erect, कई ब्रांचेस क्या होती है बेटा, यस ये ब्रांचेस जैसे फ्लैट है सरफेस पे, कई ब्रांचेस क्या होती हैं, पार्शियली इरेक्ट हो जाती है, समझा रहे हैं कि नहीं, इस तरह के ट्रेलर को बोलते हैं बेटा डीकम्बेंट, क्या बोलते हैं, डीकम्बेंट ट्रेलर बोल देते हैं, सम ब्रांचेस आर पार्शियली इरेक्ट, जैसे एग्जांपल है एग्जाम्पल है जैसे ट्राइडेक्स है, पोर्चुलाका एंड पोर्चुलाका, समझा रही नहीं यारी, बस और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, समझा रही है कि नहीं यारी, प्रोस्टेट वीक स्टेम है ना, वीक स्टेम होगी बेटा देखो, एक तो अपराइट है, वीक स्टेम विच राइज अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, वो कौन सी होगी, अपराइट वीक स्टेम, वीक स्टेम टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग, दैट इज प्रोस्टेट वीक स्टेम, समझा रही, एक वीक स्टेम ऐसी है जो रूटेड एक ही जगह पे होती है, विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, वो क्या होगी, ट्रेलर हो गई, समझा रही कि नहीं यारी, क्या हो गया, ट्रेलर जो चारों तरफ स्प्रेड हो रहे हैं, डिफ्यूज ट्रेलर, जैसे यूफोर्बिया, कई बार ट्रेलर्स में क्या होता है, सम ब्रांचेस दे बिकम पार्शियली इरेक्ट, है तो फ्लैट, पर कई ब्रांचेस क्या होती है, पार्शियली इरेक्ट हो जाती है ऊपर, उस तरह के ट्रेलर को बोलते हैं डीकम्बेंट ट्रेलर, क्या बोलते हैं बेटा, डीकम्बेंट ट्रेलर, जैसे ट्राइडेक्स और पोर्चुलाका में होता है, समझा रही है, इजी हो गया, ये दो तरह की है बेटा प्रोस्टेट वीक स्टेम, एक तो हो गए ट्रेलर्स, यस, दूसरे हैं बेटा क्रीपर्स, अब कर दो, बहुत इजी, तो लग रहा बेटा, नहीं पता लग रहा, सुनना ध्यान से, याद ही करना बेटा अच्छी तरह से, है ना, डिफरेंस पता हो बस, ट्रेलर है क्रीपर, ये दो तरह के थे बेटा प्रोस्टेट वीक स्टेम, एक तो हो गए ट्रेलर्स, फर्क क्या है, ट्रेलर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, यस, क्रीपर वीक स्टेम है, विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, with rooted at intervals, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रीपर्स बोल देते हैं, समझा रही है कि नहीं आ रही, अब स्टेम वीक है, वो स्प्रेड करती है, पता लग रहा है, पता लग रहा, विद रूटेड एट इंटरवल्स, प्लांट को स्प्रेड करती है, समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा, नहीं पता लग रहा, क्रीपर्स बेटा तीन तरह के, अगेन क्रीपर वी हैव 3 टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन क्रीपर्स बेटा तीन तरह के होते हैं, सुनना ध्यान से, एक तो होते हैं रनर्स, यस सुना होगा पहले भी, एक होते हैं बेटा स्टोलन्स, एक होते हैं ऑफसेट्स, है ना, वन बाय वन देखते हैं, एक तो हो गए रनर्स, एक हो गए बेटा स्टोलन्स, और एक हो गए ऑफसेट्स, सुनना ध्यान से, यही करना, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा प्रॉपरली सीरियस होकर पढ़ना होगा, बहुत टाइम हो गया तो, तीन तरह के हो गए ना क्रीपर्स,
सबसे पहले बेटा रनर्स। रनर्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। रनर्स आर, क्या होते हैं रनर्स? यस, वीक, थिन, सॉफ्ट, ग्रीन, यस, above the ground, above the ground, horizontal branches है बेटा, horizontal branches है, ड्रॉ करते हैं, which develops from the base of crown, from the base of crown। रनर क्या होता है बेटा? वीक स्टेम होती है, थिन, सॉफ्ट, ग्रीन स्टेम होती है बेटा, above the ground horizontal branches है, which developed from the base of crown। crown का मतलब एरियल शूट, crown का मतलब क्या होता है? एरियल शूट होता है ना? and spread the plant, yes, and spread the plant in various directions। समझा देख नहीं यारी, इजी होगा। जैसे एग्जांपल बना देते हैं बेटा, जैसे किसमें होते हैं रनर्स? ग्रास में। कहाँ होते हैं? एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे ग्रास है बेटा, ग्रास का साइंटिफिक नेम होता है साइनोडॉन, सारे याद रखने। सेंटेला याद रखना है, सेंटेला शैटिका ब्रह्मी बूटी होती है ये। थर्ड ऑक्सैलिस क्या होता है बेटा? इसमें रनर्स होते हैं। ग्रास बना लें, चलो ग्रास की बात करते हैं। ग्रास मतलब साइनोडॉन, डैक्टाइलॉन, साइनोडॉन, डैक्टाइलॉन। क्या होता है बेटा इसमें? सुनना ध्यान से। सपोज ये ग्राउंड लेवल, ये रूट्स होगी, फाइब्रस रूट्स हैं ग्रास में, ये प्लांट है, एरियल शूट है कि नहीं? दिस एरियल शूट को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्राउन। क्या बोलते हैं बेटा? क्राउन बोल दिया, समझा रहे नहीं यारी? अब इसकी बेस से, फ्रॉम द बेस ऑफ क्राउन, यस, क्या बन रहा है बेटा? एक ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल स्टेम बन रही है। ग्रीन कलर की क्या बन रही है? हॉरिजॉन्टल स्टेम। स्टेम में कैसे पता चला? इस पे नोड्स है। यस, हियर वी हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स है बेटा, नोड्स के ऊपर बड्स होती हैं, बड्स ग्रो करती हैं, अगेन प्लांट बन गया, ग्रास बन गई कि नहीं? सुधा दिख नहीं आ रही? पता लग रहा है? इसकी बेस से फिर क्या बनेगा? यस, अगेन वी हैव अबव द ग्राउंड ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस। समझा रही है कि नहीं आ रही? यहां से फिर क्या बन गया? एक नया प्लांट बन गया। इजी होगा? तो ये जो ब्रांच है बेटा, दिस ब्रांच इज कॉल्ड रनर। दिस ब्रांच इज कॉल्ड रनर। समझा रही है नहीं आ रही? इजी होगा? होता है कि नहीं? हम बाहर लॉन में क्या करते हैं? ग्रास प्लांट कर देते हैं, थोड़े दिनों बाद क्या देखते हैं? एक मैट बन जाता है। मैट किसने बनाया? वो ग्रास मल्टीप्लाई कैसे की? थ्रू रनर्स। समझा रहे बेटा नहीं आ रही? यस, रनर्स आर वीक, थिन, सॉफ्ट, ग्रीन, अबव द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस है बेटा, which developed from the base of crown and spread the plant। प्लांट को क्या करता है? स्प्रेड करता है। रनर कहाँ होते हैं? ग्रास में, सेंटेला में, ऑक्सैलिस में। याद रखना बेटा ना। तो नेक्स्ट है बेटा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या होते हैं? स्टोलन्स। यस, स्टोलन्स क्या होते हैं बेटा? यस, दीज आर आर्क्ड रनर्स। आर्क की फॉर्म में होते हैं रनर्स। सिंपली आर्क्ड रनर्स आर कॉल्ड स्टोलन्स। एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल याद रखनी है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, समझा रही कि नहीं आ रही? पेपरमेंट है, समझा रही कि नहीं आ रही? इजी होगा? देखते हैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रॉबेरी का। याद देखो, सपोज ये ग्राउंड लेवल, ये तो होगी बेटा रूट्स। यस, स्ट्रॉबेरी का प्लॉट बना दें।
समझ नहीं आ रही? इजी होगा। आर्क्ड रनर्स हैं विच कैन क्रॉस द ऑब्स्टेकल, यस, विच कैन क्रॉस ऑब्स्टेकल। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा है? सपोज यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल इन दी सेंस यहाँ पे कोई क्या पड़ा, स्टोन का पीस पड़ा, पत्थर पड़ा, कोई समझा रही है कि नहीं आ रही? ऑब्स्टेकल है बीच में, तो क्या होगा, यस, यहां से क्या बन रही है, बेस से आर्क्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बन रही है। दीज आर आर्क्ड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, हॉरिजॉन्टल नहीं है, आर्क्ड है बेसिकली, है ना, व्हिच कैन क्रॉस द ऑब्स्टेकल। ये स्टेम है, कैसे पता चला बेटा, इसके ऊपर नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, बर्ड्स है, तो क्या बन रहे हैं यहाँ पे, यस, हियर अगेन, समझा रही है? नया प्लांट बन गया। इस आर्क्ड रनर को क्या बोलते हैं, स्टोलन, क्या बोलते हैं बेटा, स्टोलन बोल देते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? इजी होगा। जो रनर्स होते हैं बेटा वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं करते क्योंकि हॉरिजॉन्टल होते हैं। स्टोलन्स क्या होते हैं, आर्क्ड व्हिच कैन क्रॉस द ऑब्स्टेकल। समझा रही है? स्प्रेड द प्लांट, और प्लांट को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। अगर इसको काट दें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगी। समझा रही कि नहीं आ रही? ये किसकी टाइप है, सारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। स्टेम से नया प्लांट बन गया, क्या 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 कहते हैं बेटा इसको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेम से नया प्लांट बन रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। समझा रही है? स्टोलन क्या है, स्टेम है ना, स्टोलन क्या है बेटा, स्टेम, स्टेम पढ़ रहे हैं, वीक स्टेम में। रनर क्या है, वीक स्टेम, स्टेम से क्या बन रहा है, नया प्लांट। क्या ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, पढ़ा कि नहीं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम दी वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन कैसे होंगे, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है। रूट से नया प्लांट बना है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। स्टेम से नया प्लांट बन रहा है बेटा, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लीव से नया प्लांट बने, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव ऑर्गन्स हो गए ना, तो स्टेम क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन है, स्टेम से नया प्लांट बन गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझा लिया कि नहीं है? इजी होगा बेटा। थर्ड है अब ऑफसेट्स, यस, थर्ड हियर वी हैव ऑफसेट्स। यहां देखो, यहां कई नोड्स हैं, कई इंटर नोड्स हैं। समझा रही नहीं? ये जो स्टोलन है इसमें नोड्स भी बहुत ज्यादा है बेटा, इंटर नोड्स भी है ना। रनर्स में भी क्या है, ये क्या है बेटा, नोड, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, बीच का पार्ट क्या है, इंटर नोड्स। फ्यू इंटर नोड्स है, फ्यू नोड्स है। स्टोलन में भी क्या होता है, फ्यू नोड्स है, फ्यू इंटर नोड्स है। ऑफसेट्स क्या होते हैं, यस, दे आर वन इंटर नोड, यस, वन इंटर नोड long runners found in aquatic plants, found in, ज्यादातर कहां मिलते हैं, यस, aquatic plants में मिलते हैं। समझा रही है कि नहीं आ रही? जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, याद क्या करनी होती है बेटा, एग्जांपल्स याद करनी होती है। समझा रही है? तो सभी को पता है रनर्स क्या होते हैं, स्टोलन्स क्या होते हैं, ऑफसेट्स क्या होते हैं। अब की पॉइंट क्या है इसमें, की पॉइंट क्या है बेटा, हमने एग्जांपल याद करनी है। कौन कौन सी एग्जांपल याद करनी है? ऐसे तो रनर्स की बहुत एग्जांपल्स हैं, स्टोलन्स की बहुत एग्जांपल्स हैं, ऑफसेट्स की बहुत एग्जांपल्स हैं। हिट कौन सी करनी है, याद कौन सी रखनी है ना? जो मैंने लिख दी बेटा वही याद रखनी है। समझा नहीं? जो मैंने बोर्ड पे लिख दी एग्जांपल्स वही याद रखनी है। ऐसे जैसे 3 लिख दिया, ऐसे 10 कर लेनी है, आएगी नहीं पेपर में ना, वो याद है। समझा रही कि यार स्टोलन की और एग्जांपल बहुत लिखी होगी, जरूरत नहीं है। समझा रही? याद नहीं रहेगा। समझा रही नहीं आती बात? इजी हो गया। ऑफसेट्स जो सिलेबस में वही करना है। समझा रही कि नहीं आ रही? इजी हो गया। ऑफसेट्स, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स कॉल्ड ऑफसेट्स एज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स, है ना। इस स्टोलन्स और रनर्स में क्या होता है बेटा, फ्यू नोड्स होती है, फ्यू इंटरनोड्स है। ऑफसेट में एक इंटरनोड ही होती है, बस वन इंटरनोड लॉन्ग हो जाती है। वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स को क्या बोलते हैं, ऑफसेट्स। कहां मिलते हैं बेटा, एक्वाटिक प्लांट में, जैसे पिस्थिया फ्लोटिंग प्लांट है, एंड आइशोर्निया वाटर हाइसिंथ। आइशोर्निया को क्या बोलते हैं, यस, वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। समझा रही है नहीं आ रही? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। समझा? क्यों बोलते देखेंगे आगे आएगा। समझा रही नहीं आ रही? जैसे आइशोर्निया की एग्जांपल है, सपोज ये वाटर की सरफेस है। आइशोर्निया में क्या होता है बेटा,
वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीड आई सॉरी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वीड ऑन दी स्टैंडिंग वाटर। समझा रही कि नहीं यार, फ्लोटिंग प्लांट है, ऐसी होती है बेटा स्टेम इसकी। समझा रहे, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। यहां से क्या बोल रहा है आप देखो, वन इंटरनोड, कोई नोड है बीच में नहीं है, यहां पे आ गई नोड, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स, नोड पे क्या होती है, बर्ड से नया नोड बन गया। समझा दी कि नहीं यानी, तो लग रहा है ये क्या, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स, एक ही इंटरनोड है, इसको बोलते हैं बेटा ऑफसेट। क्या बोल देते हैं इसको, ऑफसेट बोल देते हैं। समझा रही है बेटा नहीं आ रही, इजी हो गया। तो ये होगी बेटा वीक स्टेम, है ना। आज हमने क्या पढ़ ली बेटा, वीक स्टेम पढ़ ली, आइडिया हो गया। अब इसको पहले पढ़ना है, याद करना है अच्छी तरह से, फिर सोना है। समझा रही है कि नहीं आ रही, आइडिया होगा नहीं होगा, बहुत इजी है। क्या क्या पढ़ा हमने आज हमने वीक स्टेम की बात की, है ना। वीक स्टेम क्या होती है, जो स्टेम वीक है, सॉफ्ट है, थिन है, विच कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, इरेक्ट होने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, वो क्या होगी, वीक स्टेम होगी, है ना। वीक स्टेम फिर दो तरह की, वीक स्टेम कितने तरह की है बेटा, दो तरह की है। एक तो अपराइट विच राइज अपवर्ड ऑन दी सपोर्ट, वो क्या होगी, अपराइट वीक स्टेम। उसमें क्या पड़ेगा बेटा, ट्वाइनर एंड क्लाइंबर। ट्वाइनर की स्टेम क्या है, सेंसिटिव, अपने आप कॉल करती है। क्लाइंबर की स्टेम सेंसिटिव नहीं है, उसको कोई क्लिंगिंग स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। क्रॉस्टेड वीक स्टेम एक तो अपवर्ड राइज करती है, वो क्या होगी, अपराइट वीक स्टेम। सेकंड है वीक स्टेम टेक्स द सपोर्ट ऑफ ग्राउंड फॉर स्प्रेडिंग, उसको क्या बोल देते हैं, क्रॉस्टेड वीक स्टेम, है ना। ये दो तरह के थे, ट्रेलर्स एंड क्रीपर्स। ट्रेलर स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विदाउट रूटेड एट इंटरवल्स, है ना। क्रीपर्स दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड विद रूटेड एट इंटरवल्स, विद रूटेड एट इंटरवल्स। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है कितने तरह के हो गए, रनर्स हैं, स्टोलन्स हैं, ऑफसेट्स हैं। रनर और स्टोलन्स में बहुत ज्यादा नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं, दे हैव फ्यू नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पे भी कई नोड्स हैं, कई इंटरनोड्स हैं। ऑफसेट्स में एक ही इंटरनोड होती है, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर होते हैं। समझा रही कि नहीं, ऑफसेट्स क्या, ऑफसेट में एक इंटरनोड होगी। स्टोलन्स क्या है, आर्क्ड रनर्स, क्या है ये, आर्क्ड रनर होते हैं बेटा। ठीक हो गया, इजी है। तो ये है बेटा वीक स्टेम, ठीक हो गया, इजी हो गया। इसके बाद है बेटा मॉडिफिकेशन, क्या पढ़ेंगे हम, हमने क्या बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करनी। हम पढ़ क्या रहे थे, फॉर्म्स ऑफ स्टेम। समझा रही कि नहीं आ रही, मॉडिफिकेशन से पहले आपको अंडरग्राउंड स्टेम भी पढ़ाऊंगा एक बार, ठीक है। तो आज बेटा इतना ही है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कल देखते हैं, ठीक है, इजी हो गया। चलो थैंक यू बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई डाउट है तो फोन कर लेना, हेजिटेट नहीं करना, समझा रहे, कॉल कर लेनी है, मैसेज कर देना है ना, समझा जाएगा, कोई बात ही नहीं है, ठीक हो गया। चलो ओके, थैंक यू।